देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है और इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। यानी लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने दिसंबर में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी और आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाता है। देखिए 2025 में 4 बार कटौती की गई थी, 1.25% की कटौती की गई। फरवरी में सबसे पहले ये कटौती हुई थी। फरवरी 2025 में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये कटौती करीब 5 साल के बाद थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार आरबीआई में दरों में कटौती करने की खबर सामने आई थी और 0.50% कटौती दिखी थी। दिसंबर की बात करें तो 0.25% की कटौती की गई और ब्याज दरें 5.25% पर आ गई। रिजर्व बैंक ने एक नया फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन में नुकसान झेलने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में कई धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन हुए और इन्हें रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए और इसी सिलसिले में हम डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर डिस्कशन पेपर भी जारी करने वाले हैं। इन उपायों में क्रेडिट लिमिट की लेयरिंग और बुजुर्गों जैसे कि खास तरह के यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन यानी कि सुरक्षा की अतिरिक्त जांच को हम इसमें शामिल करेंगे। आरबीआई के मुताबिक महंगाई को लेकर स्थिति फिलहाल राहत भरी है। संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को 2% से बढ़ाकर 2.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई का दबाव फिलहाल कम है, सिर्फ सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं के मामले में थोड़ा असर दिख रहा है और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव है। बाकी ज्यादातर चीजों के लिए कीमतें काबू में हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को सीधे तौर पर दिखता है, यानी बैंक भी अपने ब्याज दरों को घटा देते हैं जिससे कि ग्राहकों को सहूलियत हो सके। Select to speak. बिग बैंक रूल चेंज 2026 वर्ष 2026 से देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने बचत खातों से जुड़े न्यूनतम बैलेंस नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है। ये परिवर्तन केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका प्रभाव लाखों खाताधारकों की दैनिक बैंकिंग आदतों पर पड़ने की संभावना है। लंबे समय से ग्राहक न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क और अलग अलग नियमों को लेकर असमंजस में रहे हैं। नए ढांचे के तहत नियमों में स्पष्टता, समानता और अधिक ग्राहक अनुकूल व्यवस्था पर जोर दिया गया है। सामान्य खाताधारकों को राहत। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना कई परिवारों के लिए चुनौती रहा है। तय सीमा से कम बैलेंस होने पर लगने वाले दंड शुल्क घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालते थे। 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों ने न्यूनतम सीमा में कमी, दंड शुल्क में कटौती और अधिक लचीलापन देने का संकेत दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खाताधारकों को अनावश्यक शुल्क का सामना न करना पड़े और उनकी जमा राशि सुरक्षित रहे।